एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत के कुछ ऐसे प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो आपको एग्जाम में 75 में से 70 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे, क्योंकि पूरे ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और हर एक प्रश्न को कंप्लीट अच्छे से करें। तो इस तरह का ये आपका पेपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपके इस तरह के निर्देशांक हैं और पहला प्रश्न है उच्चतम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला रहेगा आपका पहला प्रश्न, लता शब्दस्य षष्ठमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर आपका रहेगा इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लतासु। इसका आंसर आपका सही रहेगा, चौथा वाला। अगला है आपका भानु शब्दस्य चतुर्थे विभक्ते रूपम किम। तो भानु शब्द में चतुर्थी विभक्ति आपकी क्या रहेगी, इसका आंसर रहेगा आपका भानवे, दूसरा सही रहेगा। तीसरा है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका पत्र, चौथा वाला आपका सही इसमें रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है आपका बालक का शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक शब्द का पंचमी विभक्ति आपकी इसमें कौन सी रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा बालकात, पहला वाला सही रहेगा। दूसरा है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका रहेगा अत्र, चौथा वाला सही रहेगा। और अगला है आपका फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो फल शब्द का तृतीय रूप क्या रहेगा आपका, इसका आंसर फलेन रहेगा, पहला वाला। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसमें आपकी गम धातु रहेगी। दूसरा है प्रचार्य तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्गः अस्ति। तो इसका आंसर आपका प्रा रहेगा। तीसरा है गम धातु ऋट लकार उत्तम उत्तम पुरुषस्य एक वचनम डेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर रहेगा गमिस यामी। और अगला रहेगा अत्याचार है तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसका रहेगा अति। और लटा लट लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा पढ़ति। और गमिश यति ती पदे डेडेस लकार अस्ति। तो इसका ये रट लकार इसका आंसर रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है आपका युग्म मेलन कुरुत, आपको जोड़ियां बनानी है इसमें। तो चलिए टिक कर लेते हैं जोड़ियों पर। तो पहली आपकी जो जोड़ी रहेगी कवि संबोधियति। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी वानिम। दूसरी जोड़ी है बाला। तो बाला की जोड़ी रहेगी आपकी टाप। तीसरी है गतवा। तो गतवा की जोड़ी रहेगी कतवा। चौथी जोड़ी है आपकी गंतुम। तो गंतुम की जोड़ी आपकी रहेगी तुमुन। पांचवी है कर्णियम। तो कर्णियम की जोड़ी रहेगी आपकी ये अनियर। और वानिक पुत्रस्य नाम, तो जिनार्दना नाम था उनके पुत्र का। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखना है आपको इसमें। पहला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। तो सूर्यास्त का जो उल्टा शब्द है यानी कि विलोम बताना है, विलोम यानी उल्टा, तो क्या रहेगा, सूर्योदय रहेगा। यानी सूर्यास्त होने का उल्टा क्या रहेगा, सूर्य उदय होना, सूर्य का उगना। तो सूर्योदय रहेगा। दूसरा है सूर्य इतस्य प्रायपदम अस्ति। सूर्य का पर्याय क्या रहेगा, आदित्य रहेगा। अगला है शिव इतस्य प्रायपदम अस्ति। तो इसका रहेगा महिषा।
अगला है प्रति बालक इत्थयो पदायो विशेषपदम किम, तो इसका आंसर रहेगा प्रति। अगला है श्वेत इत्याय पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो कृष्ण रहेगा। और प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा नवीनम। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से आपको शुद्ध अशुद्ध लिखना है। पहला है प्रत्येकः तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो ये ना रहेगा आपका, यानी कि असत्य है। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो आम रहेगा, यानी कि सत्य बात है। तीसरा है सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये ना रहेगा आपका। और सुर प्लस ईसा बराबर सुरेशा भवति, तो ये आपका आम रहेगा। और पितरोपदे अव्ययी भाव समास भवति, तो ये ना रहेगा। और स्वागतम इतस्मिन् पदे यन संधि अस्ति, तो ये आम रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य। अब ये यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कालः कस्य रसं पीबति, माता काम अधिसत और सर्वा रानाम हानि कदा भवति। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 9वां है, मान वनम चेतासी की दृशानि भवन्ति और क्रोधवशात् रावणं किम कर्तुम उद्धत अभवत। और अगला है ये 11वां, जिसमें आपको प्रश्नों का निर्माण करना है कोई 2, यहाँ पे 3 दिए हैं लेकिन 2 करना है। और ये 12वां है आपका, यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को। 13वां है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला अस्माभिः किम करणीयम, कृत वाच्य में बदलना है। और सा पठम पढ़ती, तो कर्म वाच्य में बदलना है। और सा हस्ती, तो इसका भाव वाच्य में बदलना है। और जो 14वां है इसमें आपको श्लोक करना है सुभाषितानी का, तो ये श्लोक कंप्लीट कर लीजिए। और ये 15वां इसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं कोई 2। और 16वें में रिक्त स्थान भरने हैं। 17वें में आपको कृथा क्रम से योजन करना है। और जो आपका 18वां है ये यहाँ पे, इसमें आपको गद्यांश से दिया गया है, तो ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ ले आप और कंप्लीट करें। और ये यहाँ से इसके प्रश्न हैं। और ये आपका यहाँ से अथवा है। और ये आपके यहाँ पे प्रश्न है। तो पहले आप इस पैसेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आप यहाँ से प्रश्नों का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपका 19वां जो प्रश्न है उसमें आपको ये पद्यांश से दिया गया है, इस तरह से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से इसके ये प्रश्न हैं। तो पूरे ऐसे प्रश्न आपको बताए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो एग्जाम में आए हैं। जिन बच्चों ने पहले से ही तैयारी करी है उनको ही पता है कि एग्जाम में उनको कितने अंक प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लगातार तैयारी करवा रही हूँ वार्षिक परीक्षा की। तो मैंने पहले ही आपको पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। जिन बच्चों ने पहले से तैयारी की है उनका पेपर हिंदी का वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। पूरे प्रश्न आए हैं, जो तैयारी आपको करवाई गई थी उसी के अनुसार आपका पेपर आया है। और 22वें में आपको ये अवकाश करना है और 23वें में ये आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से आप करें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, कंप्लीट कर लें।